digital control panel, jaw temperature sensors और FD inverter compressor, जिससे आपको मिले longer freshness, quick freezing और दिन में 1 यूनिट से भी कम बिजली का खर्च। Digital inverter is the real inverter. Less than 1 unit a day. Higher inspired living. अब बैरून मुल्क से बजरिया वेस्टर्न यूनियन भेजी गई रकम पाकिस्तान भर में एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से फौरन और बआसानी वसूल करें। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। फॉरेन करेंसी की खरीद फरोख्त और मुंतकली बजरिया हवाला फंडी ऑपरेटर्स गैर कानूनी है। सेहतमंद लोग और सेहतमंद माशरा ही तरक्की की जमानत है। आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में। यकीनन वो हमारे जिस्म का वो एंट्री पॉइंट है जिससे तमाम जरासीम वायरसेस अंदर जाने का खदशा होता है, जैसा कि कोविड-19 का वायरस। यकीनन सेहतमंद मुंह ना तो कि आपको अच्छे अल्फाज बोलने में आपको मदद देता है, बल्कि आपकी मुस्कुराहट, आपका टेस्ट, आपका खाना खाना, आपका चबाना, निगलना, यकीनन ये तमाम चीज़ें अच्छे और सेहतमंद मुंह के साथ जुड़ी हुई हैं। आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, इतने कॉन्फिडेंट ज़िंदगी गुजारते हैं, ये तमाम चीज़ें हेल्दी मुंह के साथ जुड़ी हैं। इसके साथ साथ आपकी सेहत और अच्छी ज़िंदगी गुजारने में बहुत ही मुस्बत किरदार अदा करती हैं। पूरी दुनिया में 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे बनाया जाता है। यकीनन कहा जाता है कि हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्माइल कैन विन हार्ट्स, और इसीलिए 2021 की थीम भी है कि बी प्राउड ऑफ योर माउथ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तैमूर खालिद। ही इज़ अ सीनियर इंस्ट्रक्टर डेंटिस्ट खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस इकरा दमानी, डेंटल हाइजीनिस्ट खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज हम इनसे बात करेंगे कि ओरल हेल्थ वाकई इतनी ज़रूरी है जिस तरह हम अपने बाकी तमाम जिस्म का ख्याल रखते हैं। वेलकम माय शो बोथ ऑफ यू, हेल्थ फॉर एवरीवन। Thank you, Amber. डॉक्टर तैमूर, आपसे शुरू करते हैं कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम क्यों मनाते हैं, और ये हमें कैसे पता चलता है कि हम वाकई ओरली हेल्दी हैं कि नहीं? देखिए, ओरल हेल्थ डे का मनाने का मकसद ही ये है कि हम इस दिन आके अपने आप को असेस करें। जो साइंटिफिक नॉलेज जो हमने गैदर की है पूरे इस टाइम में, हम उनको गैदर करें, उसको अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, ताकि वो जान सकें कि कितना ज़रूरी है अपने मुंह को साफ़ रखना। इसका मकसद ये भी होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हमारे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जो ख़ास तौर पे जो लोग हैं, ये मिल के इसके ऊपर काम कर सकें, ताकि एक साफ़ मुंह रख सकें, क्योंकि एक साफ़ मुंह का मतलब है कि एक हेल्दी लाइफ। तो साफ़ मुंह से बहुत ही फ़ायदे होते हैं इंसान को, और बहुत सी बीमारियां हैं जिनका शुरुआत ही मुंह से होता है। तो इन चीज़ को एक अवेयरनेस के तरीके से इस दिन को मनाया जाता है, ताकि हम अवेयर रह सकें, अपने आप को, अपने मुंह को साफ़ रख सकें। बिल्कुल जी। इकरा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर जी। एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट?
सो आई वुड एग्री टू डॉक्टर तैमूर दैट ही सेड कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मुंह का ख्याल रखें। एंड आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि ओरल हेल्थ जो है वो सिर्फ हमारे मुंह की बात नहीं होती, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती है। अगर आपका जो मुंह है वो हेल्दी नहीं है, अगर आप कॉन्स्टेंटली पेन में हैं या आपको कोई भी इशू हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन अफेक्ट होगा। उसके साथ साथ जो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ओरल हेल्थ को भी सीरियसली लें। एंड एज लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास रीसेंट रिसर्चेस शो करती हैं कि पाकिस्तान हैव हाईएस्ट ओरल डिजीज़ बर्डन, ग्लोबली भी है, बट पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, वन ऑफ द मेजर रीजंस, लोग अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड, तो वो उस चीज़ का इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तैमूर, जैसे कि आपने कहा कि ये हम अवेयरनेस के लिए ये डे बनाते हैं, अगर हम बात करें अवेयरनेस की, तो यकीनन आदत हमारी ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपने मुंह का भी कितना ख्याल रखना है। ये यकीनन जो तरबियत होती है बचपन से दी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में, ये पूरी दुनिया में, ये अवेयरनेस क्या हमें स्कूल लेवल से बच्चों को तरबियत देने की कितनी ज़रूरत है कि उम्र, कितनी छोटी उम्र में बच्चे को पता होना चाहिए कि ब्रशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ताकि जब वो बड़ा हो तो ये तमाम हैबिट्स उसके अंदर बिल्ट इन हो चुकी हो। देखो, इसको इनको एक्सप्लेन करने से पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि हमारे जो ग्लोबली जो दांत में कीड़ा लगना है या जो गम डिजीज़ हैं वो कितने कॉमन हैं। तो जो गम डिजीज़ अगर हम बात करते हैं तो वो 6th मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है कि इसकी लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह केरीज़ है, जो कि जिसको हम बोलते हैं डिके होता है, दांतों में कीड़ा लगना होता है। तो कीड़ा लगना जो है वो 2.6 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। अगर हम 6-7 मिलियन लोगों को भी इंक्लूड करते हैं, उसमें 2.6 बिलियन अनट्रीटेड, मतलब इनमें कीड़ा है, उनका कोई इलाज नहीं होता। इससे क्या पता चलता है हमें, कि इससे पता चलता है कि ये कितनी कॉमनली पाई जाती है बीमारी, और ये बहुत ही आसानी से इसका इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इनको हम रोक सकते हैं होने से, और सिर्फ सफाई का ख्याल रखना होता है उसमें। तो इसकी शुरुआत तो बचपन से शुरू हो जाती है, और बचपन में ही अगर हम बच्चों के दांत निकलना जब शुरू हो जाते हैं, वो 6 महीने के होते हैं, 7 महीने के होते हैं, उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तभी से हमारे जो माँ बाप हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वहाँ उसी वक्त से उनके ब्रशिंग टेक्निक्स जो भी हैं उनको शुरू करें, ताकि बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो सीख रहा होता है, तो उसको पता है कि भाई दांत ब्रश करना सोने से पहले सुबह, ये एक जिसका खाना खाना होता है, ये भी एक ज़रूरी चीज़ करना, ये भी ज़रूरी है करना, दांत को साफ़ रखना इसको। तो इसकी तरबियत बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम बच्चों को एजुकेट कर सकें कि सफाई दांतों की अगर हम नहीं करेंगे तो उससे कीड़ा लगना होता है, उससे तकलीफ़ होती है, उसके और हमारी हेल्थ पे उसके असरात होते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चा अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें, क्योंकि घर पे जो है सफाई होती है, अगर वो रात को सोता है तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो दांत साफ़ रखवाएं, उनके ब्रश करवाएं। तो सुपरविजन जो है बहुत ज़रूरी है। 3-4 मिनट लगते हैं, आपने डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, बहुत से हमारे यहाँ आते भी हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा ब्रश नहीं कराता, तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स सीखने होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स से इंगेज करना होता है, बच्चे को इन्वॉल्व करना होता है, और फिर उसको साफ रखेंगे तो उनके दर्द भी नहीं होता, और भी चीज़ें जो है वो हेल्दी रहती हैं, वो खा भी सही सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम ये बच्चों की ही बात करें मिस इकरा, तो मैं चाहूँगी कि हम, जैसे बच्चा पैदा होता है उस वक्त तो वो दांत होते नहीं हैं, ठीक है, और लेकिन कहा जाता है कि जब वो 3-4 महीने का भी है, 6 महीने से दांत निकलते हैं, तब भी उसकी कोई सफाई का तरीका होता है, वो भी हमें करना चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगी कि ज़ाहिर हम इस फोरम पे बात करें, कभी कभी माँ बाप इस बात भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर बच्चा जैसे समझे 2 साल 3 साल की उम्र में, तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, किसमें फ्लोराइड कम होना चाहिए, या बड़ों वाला ही लोग जो समझते हैं कि वॉशरूम में अगर माँ बाप की टूथपेस्ट है तो वही लगा के आपने बच्चे को भी करा दी, तो इस पे भी थोड़ी सी बताइएगा इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो हमारे, जैसे डॉक्टर तैमूर ने कहा कि मिस इकरा, आपकी बात रोक रही हूँ, छोटा सा टाइम चेक है, इस पे रोकना बहुत जरूरी है। Sure. फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10:50 a.m. This time check is brought to you by Nippon Paint, Asia's #1 paint brand. बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का SMS, OTP या पिन नहीं मांगता, ना ही आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। पर विनिंग शॉट तो कोई लगा पाता है। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है।
सेशन में क्या लाजवाब छक्का रसीद किया है। हाशमी स्पोर्ट, फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स, एन ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर ऑफ कराची किंग्स। अब बैरून मुल्क से बजरिया वेस्टर्न यूनियन भेजी गई रकम पाकिस्तान भर में एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से फौरन और बआसानी वसूल करें। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। फॉरेन करेंसी की खरीद फरोख्त और मुंतकली बजरिया हवाला हुंडी ऑपरेटर्स गैर कानूनी है। हायर डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में है डिजिटल कंट्रोल पैनल, 4 टेम्परेचर सेंसर्स और FD इन्वर्टर कंप्रेसर, जिससे आपको मिले लॉन्गर फ्रेशनेस, क्विक फ्रीजिंग और दिन में 1 यूनिट से भी कम बिजली का खर्च। डिजिटल इन्वर्टर इज द रियल इन्वर्टर, लेस देन 1 यूनिट अ डे, हायर इंस्पायर्ड लिविंग। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तैमूर खालिद, सीनियर इंस्ट्रक्टर डेंटिस्ट, और मिस इकरा दमानी, डेंटल हाइजीनिस्ट फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सामीन, अगर आप भी हमारे शो में हिस्सा लेना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हर दफ़ा की तरह 1110001005 पर, और कोई भी सवाल आपके दांतों से, ओरल हेल्थ से रिलेटेड हो तो आप हमारे डॉक्टर से लाइव बात भी कर सकते हैं। फेसबुक पे जाकर अपने हमारे हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ आप लाइव देख सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, 8881 पे भी मैसेज भेज सकते हैं। जी मिस इकरा, हम बात कर रहे थे बच्चों की टूथपेस्ट और सिलेक्शन के बारे में, लेकिन इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं करना चाहूँगी कि अगर जैसे आप हाइजीनिस्ट हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या ये डेंटिस्ट और हाइजीनिस्ट के दोनों का सेम रोल है, ये एक नई फील्ड है जो इस वक्त इंट्रोड्यूस कराई गई है खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और पूरी दुनिया में भी। तो मैं पहले चाहूँगी कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको डेंटल हाइजीन का अभी पता नहीं है। पाकिस्तान में ये अभी न्यू फील्ड है, बट पूरी दुनिया में जो हमारे पास स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये वेल स्टेब्लिश्ड फील्ड है, काफ़ी सालों से चली आ रही है, वहाँ पर काफ़ी इस पे काम हुआ है एंड लोगों को उसके बारे में पता है। बट हमारे यहाँ चूँकि ये न्यू फील्ड है तो लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि लाइक मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगी। तो फॉर हाइजीन, डेंटल हाइजीन, AQ वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो कि जिसने इस प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। हमारे पास डेंटिस्ट थे तो फिर डेंटल हाइजीनिस्ट की नीड क्यों पड़ी? तो द रीज़न वाज कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास जो ओरल डिजीज़ का बर्डन है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड अगेन एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाइजीनिस्ट का रोल यहाँ पर आता है कि जब डेंटिस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है तो उस पेशेंट को अवेयर भी करना है, उसको एजुकेट भी करना है, और ऑल्सो हमारी कुछ हमारी स्पेशल स्किल्स होती हैं जिसमें हम ट्रेंड होते हैं, जो हम ट्रीटमेंट्स खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेशलिस्ट होते हैं। तो दैट वाज द रीज़न कि हाइजीन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय AKU। अभी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि डेंटल हाइजीन ऑफर कर रही हैं, बट AKU इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी दैट इज़ AGC रिकग्नाइज्ड, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिकग्नाइज करता है। तो AKU इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट राइट नाउ जो कि रिकग्नाइज डिग्री दे रहा है। करेंटली मैं अपनी 2 ईयर इंटर्नशिप कर रही हूँ एट आखान यूनिवर्सिटी। ऑल्सो वहाँ उसके साथ साथ मैं आखान हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान में भी होती हूँ, वहाँ पर हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो उनको भी एजुकेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टडीज़ हैव शोन कि जो आपके पास प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनकी जो अवेयरनेस है, उनकी एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ के आस्पेक्ट से। भी बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दांतों के बहुत प्रॉब्लम एग्जैक्टली हैं। अच्छा मिस इकरा, इससे पहले हम अगर बच्चों के टूथपेस्ट सिलेक्शन पे बात कर रहे थे। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये कि लाइक अक्सर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि विच इज़ द बेस्ट टूथब्रश कौन सा है, बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है। तो पहली चीज़ तो ये कि हर किसी के लिए टूथपेस्ट जो है या ब्रशिंग टेक्निक है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, एंड वो कस्टमाइज होती है आपकी नीड के हिसाब से। बच्चों के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसा टूथपेस्ट हो जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट इतना हो कि वो उसकी जो नीड है उसको पूरा कराओ। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो फ्लोराइड जो है वो हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड वाटर में भी अवेलेबल होता है। तो हमारे यहाँ हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे जिनको फ्लोरोसिस हुआ होता है, मतलब उनको जो जितनी फ्लोराइड की कंसनट्रेशन लेनी होती है वो उन्होंने हाई अमाउंट उनकी ऑलरेडी उन्होंने इनटेक की होती है। तो आप कोई भी ऐसा टूथपेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर एडिक्वेट फ्लोराइड का कॉन्टेंट है एंड
वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर उसके अलावा कोई और मसले हैं तो आपने डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट से रुजू करें। वो आपको बेटर तरीके से आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको बता सकेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तैमूर, अगर हमारी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारे कौन से अदर ऑर्गन डिजीज़ हैं जो पैदा हो सकते हैं, जिससे और मसले पैदा हो सकते हैं? मैं चाहूँगी उस बीमारियों के बारे में भी थोड़ा बताइए जो हमारे ओरल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन सफाई ना करने से बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि लिंक्ड हैं। अभी तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी आ गई हैं और कंसेंसस भी डेवलप हो गया। शुरुआत अगर मैं करूं तो डायबिटीज़ से या डायबिटीज़ जिन्हें कहा जाता है, उसमें होता ये है कि ये टू वे स्ट्रीट है। मतलब है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको गम डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको गम डिजीज़ है तो आपको डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको दोनों हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल जो है वो मुश्किल से हो जाती है। मतलब ये नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। आप मेडिकेशन पे होते हैं, आप इंसुलिन ले रहे होते हैं, जिस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं कंट्रोल करने के लिए, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक तो ये डायबिटीज़ कहा गया लिंक। अब ये बड़ा आसान है कि हम दांतों को साफ रख सकें सिर्फ ब्रशिंग से, सिर्फ सिंपल ब्रशिंग से, क्योंकि जब हम साफ नहीं रखते तो वहाँ पर डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से गम्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अब इन इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि हम एक क्रॉनिक फेज में चले जाते हैं। मतलब है कि हम एक कॉन्स्टेंटली हमारे जिस्म में एक सूजन जो फेज होता है इन्फ्लेमेशन का, वो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। अब क्योंकि मुंह के अंदर हमें दिखता नहीं है, निगलेक्ट भी करते हैं हम, लेकिन मैं अक्सर अपने पेशेंट से यही डिस्कस कर रहा होता हूँ जब जिनको होता है या उनसे अगर बताना होता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे हाथ के ऊपर या हमारे जिस्म के ऊपर जहाँ हमें दिख रहा हो, अगर हम एक 10 सेंटीमीटर लंबा अगर एक इन्फेक्शन हो तो हमें फिक्र होती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें होती है, क्योंकि मुंह के अंदर नहीं दिख रहा होता। दांत 3 डायमेंशनल एक इमेज होता है। दांत आगे से भी मसूड़ा उसको कवर करता है, पीछे से भी मसूड़ा कवर करता है। तो अगर इसमें सूजन हो तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जिस्म में कोई बहुत बड़ा पैच होता है जिसमें इन्फेक्शन चल रहा होता है कंटिन्यूसली हर वक्त, जिसकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। डायबिटीज़ तो एक बीमारी है। इस तरह से हमारे अब स्टडीज़ आई हैं कि हमारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं, दिल के जो मसले हैं, उसमें भी स्किन के चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। अब उनमें दोनों में रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब जिन चीज़ों से ये दोनों बीमारियां होती हैं, मुंह के मसूड़ों की बीमारियां या दिल की बीमारियां, हमारी जो लाइफस्टाइल है, कुछ उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मोटापा है, उसकी वजह से भी होता है, वहाँ पे भी हमारे गम डिजीज़ बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से हमारा वेट गेन के ऊपर भी असर पड़ते हैं। जिस तरह प्रेगनेंसी के ऊपर उन्होंने बात की, तो प्रेगनेंसी में होता है क्या है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो कि हम जिस्म के अंदर जो उस फेज़ में होते हैं, वो बढ़ जाते हैं एक मिकदार से। तो हाइपर रिस्पॉन्सिव हमारी बॉडी हो जाती है। जब हमारी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है तो वही डिपॉजिट्स जो कि आपको पहले होते थे उसमें आपकी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, तो आपकी गम सूजना शुरू हो जाते हैं। और फिर थोड़ी सी भी चीज़ अगर वहाँ पे उसको ट्रिगर करती है तो वो एक पेन होता है उनको, प्रेग्नेंट लोगों को, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस लेवल पे चले जाते हैं। स्ट्रेस लेवल्स के बढ़ जाते हैं, तो जो कि फिर ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता। आप हर मेडिकेशन ले भी नहीं सकते उसके यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत देखा गया है कि औरतों के दांत खराब हो गए, निकालना पड़ा, ऐसे मसले काफ़ी होते हैं। नहीं, कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ट्राइमेस्टर्स में आप कुछ मेडिकेशन नहीं भी दे पा सकते। कुछ ट्राइमेस्टर्स में आप थोड़ा जिस शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, सेकंड इज यूजुअली कंसिडर कि आप वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि अगर हमारे पास ये अवेयरनेस हो सफाई की, तो ये चीज़ें हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। सफाई को अगर हम सही से मेंटेन करें, अक्सर लोग सफाई में भी शीशे को देख के साफ कर रहे होते हैं, तो वो सामने जो दांत दिखते हैं आपको उसी को साफ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रश है उसको मसूड़ों तक पहुंचना होता है, और जो ज़बान की साइड है, जो कि तालू की साइड है, उसको भी साफ करना होता है। कितनी देर तक मैसेक्रा ब्रश करना चाहिए, अंदाज़न कितने मिनट? कोई टेक्निक्स पे थोड़ा सा बात करें कि स्टेप वाइज, ताकि ब्रशिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मुंह को साफ रखने का तरीका तो ब्रशिंग ही है। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी जो वो लोग जो मसवाक का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मंजन और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्या ये चीज़ें भी सही हैं कि नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल। तो मुंह को साफ रखने के हमारे यहाँ जो लोग समझते हैं कि सिर्फ ब्रशिंग वाहिद तरीका है मुंह को साफ रखने का, उस पॉइंट से मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और तरीके भी हैं जिससे आप मुंह को साफ रख सकते हैं, आपको रखना चाहिए। क्योंकि अगेन अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता नहीं है इस बारे में। तो आप अपना हर चीज़ का आपका कोई रूटीन होता है,
तो ऐसे ही हम पेशेंट्स को बताते हैं, या जो भी लोग होते हैं हम उनको एजुकेट करते हैं कि आपने अपना एक ओरल हाइजीन रूटीन बनाना है, जिसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ब्रशिंग। एवरी डे आपने 2 मिनट तक ब्रशिंग करनी है, दिन में 2 दफ़ा करनी है। इसमें टाइमिंग जो है ना आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सुबह तो एक दफ़ा पहले तो बाद वो ब्रश करते हैं, और वो भी वो सुबह ब्रश करते हैं ताकि मुंह से उनकी स्मेल नहीं आए और ये सारी चीज़ें। वो हालांकि रात की सबसे ज्यादा एग्जैक्टली जो आपकी डिजीज प्रोसेस होता है, ओरल डिजीज प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हुआ हुआ होता है जब आप रात में सोए हुए होते हैं। एंड वो तभी होता है जब आपके मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से आपके जो मुंह में बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही होती है, चाहे वो डेंटल डिके हो, चाहे वो गम डिजीज हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रात की ब्रशिंग इज मैंडेटरी। कहा भी जाता है कि अगर आपको डिजीज से प्रिवेंट करना है तो आपने रात की ब्रशिंग करनी है, ना आपने अगर दोस्त रखना है तो आपने सुबह की ब्रशिंग। तो रात की आपने ब्रशिंग करना लाजमी है, ठीक है। 2 मिनट तक आपने ब्रश करना है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे डॉक्टर एमू ने कहा कि आपने अपने सिर्फ वही हिस्सों को नहीं साफ करना जो नज़र आ रहे हैं, आपने अपने ब्रश को टिल्ट करके अपने जो पीछे वाले दांत हैं अंदर की तरफ उसको भी साफ करना है, ठीक है। आपने अपनी ज़बान को भी साफ करना है, क्योंकि ज़बान को भी जी, साफ क्योंकि करना है। बैड ब्रेथ का वन ऑफ द रीजन इज कि जब टंग ब्रशिंग सही से नहीं होती तो दैट कैन कॉज बैड ब्रेथ। तो आपने ज़बान की ब्रशिंग भी करनी है। उसके बाद आप और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रशिंग से पहले आपने करनी है फ्लॉसिंग, या फिर आपने कह लें इंटरडेंटल क्लीनिंग। इंटरडेंटल क्लीनिंग क्या होती है? जो कि दांतों के बीच में जो गैप होता है उसकी क्लीनिंग। फ्लॉसिंग अक्सर तो कोई करता ही नहीं है। अक्सर मुझे लगता है लोग जो किसी को हैं इतना ब्रश करने का टाइम टाइम नहीं होता होता है। लोगों के पास सुबह तो। एंड मैं आपको एक मजे की बात बताऊं तो फ्लॉसिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग। एंड जो आपके पास जो डेंटल डीके होता है या जो कैविटीज होती है वो सबसे ज्यादा दांतों के बीच वाले एरियाज में लगती हैं। जो आपकी बाकी डेंटल डिजीजेज हैं, गम डिजीज हैं या पेरिडोंटल डिजीजेज हैं, वो भी जो आपके इंटरडेंटल एरिया होता है वो ज्यादा अफेक्टेड एरिया होता है। और लोग तो फ्लॉसिंग के लिए टूथपिक्स Toothpick इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं, और घर का जो धागा नहीं होता जिससे कपड़े से जी। तो उससे भी फ्लॉसिंग चल रही होती है, वो भी कितना डेंजरस हो सकता है। जी, टूथपिक तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो तो आपके दांतों के लिए दुश्मन है। एग्जैक्टली। तो वो तो आप अपने दांतों को ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं, गम्स को ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं उस जगह से बार-बार ट्रॉमेटाइज करने से। बिल्कुल। अच्छा, जो बैड ब्रीथ होती है क्या वो भी किसी ना किसी बीमारी, एक तो ब्रशिंग तो आपने बताया कि ठीक है ज़बान की ब्रशिंग सही नहीं की तो उससे भी स्मेल आ सकती है, क्या इंटरनल कोई और भी इन्फेक्शन या कोई बीमारी या कुछ हो रहा होता है जिसकी वजह से बैड ब्रीथ या मैदे का मसला, ये भी तमाम चीज़ें कनेक्टेड होती हैं बैड ब्रीथ? अच्छा, ओरल जो आपकी ओरल कैविटी होती है, बेसिकली आज हमने बात की थी कि ये एक ओपनिंग होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स एट अर्ली स्टेजेस जो आपकी बॉडी दे रहा होता है वो आपको नजर आ जाते हैं। तो पहले तो अगर पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास इस कंप्लेन के साथ तो हम देखते हैं, उनका इंट्रोल एग्जामिनेशन करते हैं एंड हम देखते हैं कि अगर ब्रशिंग वगैरह अच्छी नहीं है तो हम उनको वो गाइड करते हैं। बट स्टिल अगर उनका प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहे, वो नहीं सॉल्व हो रहा होता है, तो वी डू ड्यूरिंग आवर मेडिकल हिस्ट्री हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनको तेजाबियत अक्सर रहती है, क्या उनको अक्सर सीने में जलन रहती है, या कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं उसकी वजह से। और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हो रहा हो। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि अगर उनको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ कॉज होती है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। तो आपकी बॉडी अगेन साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रही होती है कॉन्स्टेंटली, तो आपने उसको निगलेक्ट नहीं करना है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सही है। ब्रश कितने अरसे में चेंज करना चाहिए? कुछ लोग होते हैं वो तो ब्रश चले ही जा रहा है, हाल ही खराब है लेकिन हम इस्तेमाल करें, ब्रश कब चेंज करें? अच्छा, कहा यह जाता है कि हर 3 महीने में आपको अपना ब्रश तब्दील करना चाहिए। एंड अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो ब्रश है उसके जो ब्रिस्टल्स हैं या जो ऊपर वाले हम धागे कह लें जो है, अगर वो ख़राब हो रहे हैं या वो लाइक उसको ख़राब हो रहा है तो आप उसको तब तब्दील कर दें। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि अगर 3 महीने के दौरान आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई फ्लू वगैरह की आप कोई एपिसोड रहा है फौरन कर लें। तो आप उसके बाद अपना ब्रश ज़रूर चेंज कर लें, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि आपको वापस हो सके। हार्ड ब्रश, मीडियम ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, ये क्यों होता है? अच्छा। ये एक सवाल है लेकिन इसका जवाब छोटा सा इश्तिहार का वक्फा है, ठीक है? उसके Sure. बाद करते हैं। सामीन, आप हमें कॉल भी करना चाहें तो अगले आधे घंटे में आप हमें कॉल कर सकते हैं 1110000105 पर। स्टे ट्यून विद अस। 10:30 a.m. This time check is brought to you by आज भी सुनो, फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स। बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का एसएमएस, ओटीपी या पिन नहीं मांगता। नहीं आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। विनिंग शॉट कोई कोई लगा पाता है। जवाब छक्का रसीद किया है।
हाशमी स्पोर्ट फिट रहो खेलो लंबी इनिंग्स An official आप एक fitness आप एक partner काम of करें, Karachi नीचे जो है Kings. ऑलरेडी बोर्ड पे Higher digital inverter refrigerator में है digital control panel, jar temperature sensor और FD inverter compressor, जिससे आपको मिले longer freshness, quick freezing और दिन में 1 यूनिट से भी कम बिजली का खर्च. Digital inverter is the real inverter. Less than 1 unit a day. Higher inspired living. अब बैरून मुल्क से बजरिया वेस्टर्न यूनियन भेजी गई रकम पाकिस्तान भर में एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से फौरन और बआसानी वसूल करें. एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट. फॉरेन करेंसी की खरीद फरोख्त और मुंतकली बजरिया हवाला हुंडी ऑपरेटर्स गैर कानूनी है. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो हम हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं. सामीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तैमूर खालिद, सीनियर इंस्ट्रक्टर डेंटिस्ट, और मिस इकरा दमानी, डेंटल हाइजीनिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. और हम आज की जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, उस पर हम डिस्कशन करें अपने ओरल हेल्थ को, अपने दांतों को किस तरह साफ करना है ताकि आप दूसरी बीमारियों से बच सकें. डॉक्टर तैमूर, हम बात कर रहे थे सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड ब्रश. ब्रश जो मार्केट में आप जाएं तो टंगे हुए होते हैं, कौन सा ब्रश उठाएं, कौन सा ब्रश यूज़ करें, क्या हर ब्रश का इस्तेमाल डिफरेंट वजूहात की वजह से होता है, इस पे बताइएगा. और इससे पहले हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आप कुछ और भी बता रहे थे बैड ब्रेथ के उसमें. जी, बैड ब्रेथ और उसके साथ एसिडिटी, हम्म. क्योंकि एसिडिटी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. उसके बहुत से असरात होते हैं हमारे दांतों पे. अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें दांतों में सेंसिटिविटी फील होता है, या उनके जो दांत की साइज़ है वो छोटे होते जा रहे हैं. तो क्योंकि हम ज़्यादा शौकीन भी हैं स्पाइसी खाना खाने के भी, तो इसकी वजह से और हमारे बहुत से और हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमें ये तेज़ाबियत जो है वो बहुत कॉमनली पाया जाता है हमारे माशरे रमजान में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेशली रमज़ान में. बिल्कुल. पकौड़े खा खा कर. ये Near. बिल्कुल, Ramzan is near. इट इज़, या. तो अब होता क्या है कि जब हमें एसिडिटी होती है तो ज़ाहिर है उसका असर पड़ता है दांतों पे इस तरह कि आपके तेज़ाबियत मुंह के अंदर अक्सर आ जाती है. व्हेन यू बर्प और इस तरह कुछ होता है तो Yeah. आपके मुंह तक तेज़ाबियत पहुंच जाता है. अब वो होता है कुछ सेकंड्स के लिए. अगर हम दांतों को किसी एसिड में डाल देते हैं तो वो ओवर टाइम जो है वो बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाता है. लेकिन वो क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए होता है तो ज़्यादातर वो आपके ओवर टाइम ग्रेजुअली जो है वो दांत घिस रहे होते हैं. उससे जो है सेंसिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है. तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो हमें एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. और जब भी आपको ऐसे कुछ भी फील हो तो हमें डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि वो आपके अर्ली साइंस को पकड़ सकें. दांत का छोटा होना का मतलब ये है कि कोई तेज़ाबियत से सिर्फ अंदर आपके जो एसिडिटी है उससे ही नहीं. हम ड्रिंक्स पीते हैं यहाँ पे, हम कोल्ड ड्रिंक्स को अक्सर स्ट्रॉ के साथ नहीं पी रहे होते, स्क्वॉश कर रहे थे मुंह के अंदर. और से अपने ग्रीन टी पीने के बड़े शौकीन हैं. उसमें लेमन का यूज़ करना बड़ा हम हेल्दी इसको क्योंकि है, लेकिन हर चीज़ एक बैलेंस में रखना ज़रूरी है. कुछ लोग डाइटिंग पे चले जाते हैं तो वो सिर्फ फ्रूट्स पे आ जाते हैं. बिल्कुल सही है, फ्रूट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बैलेंस डाइट बैलेंस होना जरूरी चाहिए. है. Lemon तो juice. बिल्कुल, तो लेमन जूस, सिट्रस जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है. अब वो क्योंकि आपने एक चीज़ को फोकस किया हुआ है कि हमने वेट रिड्यूस करना है, हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम बैलेंस से थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे उसका असर पड़ता है दांतों पे. वहाँ पे एक दांत जो है वो गलना शुरू हो जाता है. तो हमेशा इसका ये है कि इसको बैलेंस करना ज़रूरी है और जब भी कोई सिम्टम्स ऐसे हों तो ज़रूर दिखाएं डेंटिस्ट को. सॉफ्ट ब्रश, मीडियम ब्रश, हार्ड ब्रश. हार्ड ब्रश, बिल्कुल. अब हार्ड ब्रश का जो इशू है, आई नेवर रिकमेंड कि हार्ड ब्रश पेशेंट यूज़ करें. हमेशा मैं उनको सॉफ्ट या मीडियम बोलता हूँ. लेकिन वो तभी हम जब जज करते हैं कि कौन सा पेशेंट यूज़ कर रहा है तो हम उसी के मुताबिक कह सकते हैं उनके कि आप सॉफ्ट यूज़ करें या आप मीडियम यूज़ कर सकते हैं. हार्ड ब्रश से ये होता है क्या है कि हम अपने दांतों को जो है क्योंकि ब्रश है तो ब्रश दांतों के ऊपर आप जब यूज़ करते हैं तो आप दांत घिस रहे होते हैं. जब आप हार्ड यूज़ करते हैं और क्योंकि आप कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ा ज़ोर से कर रहे होते हैं, आपने ज़ोर नहीं लगाना होता क्योंकि जब आप ज़ोर लगाते हैं तो वो दांत गम्स के साथ साथ आपके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं तो वो डिफेक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि एक दफ़ा जब दांत लॉस, स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है तो वो फिर रिपेयर नहीं होता. वो आपको फिर फिलिंग या इन चीज़ों से उसको कवर अप करना पड़ता है. तो इसलिए हार्ड ब्रश तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता अनलेस वो पेशेंट को हम देखें, उनको मुताबिक हम यूज़ बता सकें कि वो कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फोर्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं. उसके मुताबिक मीडियम या सॉफ्ट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ उनको.
बिल्कुल। हमारे पास फेसबुक के बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा वी आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, गुड जॉब। आप दोनों के बारे में कहा जा रहा थैंक यू है सो फ्रॉम मच। आखान डेंटल हाइजीन प्रोग्राम। और रुबीना दमानी, आई थिंक आपकी मदर है, ये आपका शो सुन रही है एंड फील प्राउड ऑफ यू। वेरी नाइस। अच्छा, अभी बात और भी अगर हम हैबिट्स की बात करें, लाइक तंबाकू नोशी की अगर जैसे हम बात करते हैं, और अल्कोहल इंटेक, ये तमाम चीज़ें भी ज़ाहिर है हमारे मुंह से होते हुए हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे अंदर जिस्म में जा रही हैं। तो ज़ाहिर है जिसके ज़रिए अंदर जा रही हैं उसको सबसे पहले ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से ओरल कैंसर्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी बात करें कि ये तमाम चीज़ें किस तरह आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ओरल कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। जो कैंसर की अगर उससे बात करें तो पाकिस्तान में है 85% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो ओरल कैंसर है वो प्रिवेंटेबल होता है। जाहिर सी बात है कुछ आपके जेनेटिक्स फैक्टर्स भी होते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द कैंसर जो कि प्रिवेंट आप कर सकते हैं एंड बाय सिंपल हैबिट्स। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाएं, एंड अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आपके पास ओरल कैंसर की प्रेवलेंस है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स आपके पास इंडिया और पाकिस्तान में उसकी जो प्रेवलेंस है वो सबसे ज़्यादा हाई है, एंड उससे डेथ्स होना भी वो भी सबसे ज़्यादा हाई है। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो अगर आप किसी भी पार्ट में चले जाएं पाकिस्तान के, तो आपको कोई अलग ही फॉर्म मिलेगी टोबैको की जो कि यूज़ हो रही होती है, एंड वो इतनी चीप होती है और इतनी ईजीली एक्सेसिबल होती है कि आप अगर बस निकलेंगे ना आपके घर से, आपको 5 से 6 दुकानें आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप कोई भी हो, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपकी एज क्या, आप कितने साल के, आप कौन है, क्या है। आप जस्ट उसको पैसे देंगे, वो आपको एक तरह से स्लो पॉइजन हम कहते हैं, वो आपको वो दे देगा एंड आप उसको यूज़ करते रहेंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है कि लाइक हमने आउटरीचेस किए हैं, आपने रेगुलरली भी देखा होगा, अगर आप गली में जाएं आप देखें बच्चों को, आप अगर उनके दांत देखेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बच्चा छालियाँ खा रहे हैं, बच्चा पान खा रहा है। इतनी अर्ली स्टेजेस में जहाँ उसके पास वो ब्रशिंग वाली और वो वाली हेल्दी हैबिट्स नहीं है, इनफैक्ट उसकी ये हैबिट्स हैं, एंड वो इतने आदी हो जाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 15-15 सालों से इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं, एट अ टाइम वो फिर आपकी बॉडी आपको उसका आपको रीपे करना पड़ता है। एंड ओरल कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने कहा ना कि प्रिवेंटेबल, अगर आप ये चीज़ें ना खाएं तो 85% ऑफ द टाइम चांसेस ये कि आपको ओरल कैंसर हुई ना। एंड जो हाइजीनिस्ट होते हैं उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी आर स्पेशली ट्रेन्ड टू स्क्रीन फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स। एंड अगर इसकी बात ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो अर्ली डिटेक्शन है दैट इज़ द की। अगर आपके मुंह में आप कोई भी ऐसी लाइक एबनॉर्मल ग्रोथ देखते हैं, और आप ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, अगर आपने कोई भी ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ देखी अपनी टंग पे या अपने गालों की तरफ या आपने अपने लाइक मसूरों के किसी हिस्से की तरफ जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा मौजूद है, भले उसमें आपको पेन हो या आपको पेन ना हो, आप अपने डेंटल प्रोफेशनल के पास जाएं और इसकी तस्दीक ज़रूर करवाएं। बिकॉज हमारे यहाँ डेंटिस्ट को लेके ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक पेन नहीं होगा हम डेंटिस्ट के पास इस पे नहीं बिल्कुल और जाएंगे। बात करेंगे, इससे पहले Sure. एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, आई थिंक आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैं सिक्रा। और बाकी क्या डॉक्टर तैमूर, हमें डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं जब हमें कैविटी हो जाए, फिलिंग करानी है, कोई और प्रॉब्लम्स है तभी हम जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाना चाहते। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं एज ए डेंटिस्ट कि हमें कितने अरसे के बाद बच्चों के अलावा भी खुद भी हमें जाना चाहिए? और पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं कैविटी पे जो स्पेशली बच्चों के दूध के दांत होते हैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ बताइए कि डेंटिस्ट को विजिट कब करें? ज़रूरी है कि तकलीफ हो तभी जाएं? देखिए, तकलीफ का मतलब है कि जो डिजीज जो भी प्रोसेस है वो इतना बिगड़ चुका है या इतना आगे जा चुका है कि वो आपको तकलीफ अभी दे रहा है, इसलिए तो उससे पहले आप जा सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। ग्लोबली 6 मंथ्स एक रिकमेंड किया जाता है कि आप हर 6 मंथली आप अपने दांत दिखाएं। उसकी वजह यह है कि ऐसी बहुत सी बीमारियां दांतों में, जो गम डिजीज होते हैं या इवन डिके, जो दांत पे कीड़ा लगना होता है, वो आपको शायद उसका इल्म ना हो लेकिन वो कैच कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली साइंस में आप अगर उसको प्रिवेंट कर देता तो उसके सिंपल टेक्निक से आप उसके दांत की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए 6 मंथली
तो हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम 3 मंथली भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि आप हर महीने आप हमारे पास आएँ। वो स्पेशल के कोई सिस्टमिक डिजीज़ेज़ होते हैं जिनमें गम डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है, या जिनमें डायबिटीज़, जैसा मैंने आपको कहा कि लिंक है। इस तरह जो गुर्दों के जो बीमारी है उसमें हो गया, इस तरह जो हार्ट डिजीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई। इस केसेस में हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हमें अर्ली आएँ। तो उससे पहले अगर पेशेंट हमारे पास आया होता है तो हम उनको कैटेगराइज़ करते हैं कि आप मीडियम रिस्क हैं, लो रिस्क है या हाई रिस्क है। उसके मुताबिक हम उनको बोलते हैं कि 6 मंथली आपने आना है या 3 मंथली आना है या मंथली आना है, क्योंकि ओरल हाइजीन का ये हेल्दी माउथ का लिंक होता है उनकी सिस्टमिक बीमारियों से। तो ये वेरी करता है अमंग डिफरेंट वो, लेकिन 6 मंथ्स जो है वो ग्लोबली एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो दिखाना पड़ता है आपको दांत। बिल्कुल, एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आवाज बहुत नीट आ रही नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। है। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मैं दांत में दर्द रहता है, वो जो पानी ठंडा पीता हूँ तो लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका लाइव जवाब देते हैं, आप सुनते रहिए। नाम नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इनके दांत में दर्द होता है जब ये पानी ठंडा पीते हैं। देखिए, अब इनके 2-3 वजूहात हो सकते हैं। अब इनके हो सकता है कि दांत में कीड़ा लगा हो, क्योंकि जब आप कोई ठंडा पानी पीते हैं तो आपके जो दांत का एक स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपोज हो जाता है। जब एक्सपोज हो जाता है आपके नर्व्स जो हैं वो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो जिसकी वजह से इनको दर्द हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इनको कोई गम डिजीज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको हो, और दूसरा कि आपको मैं एसिडिटी का जो बोला था, अब एसिडिटी में क्योंकि दांत आपके इतने घिस चुके होते हैं कि आप कोई ठंडा पीते हैं या कोई गर्म भी पीते हैं तो आपको दांत एकदम से फील होता है उसमें। और कुछ क्योंकि गम डिजीज़ में हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो गम डिजीज़ में होता क्या है कि हमारे जो गम्स हैं, जो कि मसूड़े हैं हमारे, वो नीचे चले जाते हैं। जब वो नीचे चले जाते हैं, आपके रूट्स जो होते हैं दांत के, वो एक्सपोज हो जाते हैं, और जब आपके रूट्स एक्सपोज होते हैं तो वो रूट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी का उन्होंने जिक्र किया, वो इनके मल्टीपल वजूहात हो सकते हैं। तो इनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब तक कि आप ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाइएगा, ताकि वो असेस कर सकें, बता सकें कि ये किसी कीड़े लगने से हुआ है या कोई गम डिजीज़ से हो रहा है इनको, या कोई और इशू तो नहीं है, तेज़ाबियत या इस तरह और की बीमारियाँ तो नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमारे बाप दादा के दांत तो हमेशा ऐसे ही ख़राब थे, तो हमारे भी ख़राब ही होंगे। क्या ये वाकई कभी ऐसा होता है कि ये हेरिडिटरी भी हो कि भाई आपके अम्मी अबू सबके दांत हमेशा ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे भी ख़राब होंगे? और इस पे भी थोड़ा सा बताइएगा, और साथ से ये बताइएगा कि जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं, ठीक है, उसमें हम कहते हैं कैविटी लग गई, कोई बात नहीं, ये तो निकल जाएंगे और फिर नया आ जाएगा, तो इस पे भी थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए, ज़रूर जो आपका पहला सवाल है कि पहला सवाल था कि बाप दादा के दांत खराब है तो फिर हमारे भी दांत खराब होंगे। जी, बिल्कुल। होता है, बिल्कुल ऐसा जेनेटिक, होता है। हाँ, नहीं, जेनेटिक लिंक बिल्कुल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जेनेटिक लिंक्स होते हैं? जेनेटिक लिंक्स होते हैं बिल्कुल। ओके। उसमें कुछ जो है आपके अर्ली जो है गम डिजीज़ आपके होते हैं, क्योंकि गम डिजीज़ का होता क्या है कि अगर वहाँ पे आपके डिपॉज़िट्स होते हैं जो कि हम सफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस डिपॉज़िट्स की वजह से आपकी जो बॉडी है, जो इम्यूनिटी हमारी होती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। तो 80% जो डैमेज हमारे गम्स करा रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी करवा रही होती है, क्योंकि एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है उसका। ओके। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उस प्रोटेक्शन में वो उस इर्द-गिर्द जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, वो उसको भी अफ़ेक्ट कर रहा होता है। जो 20% जो रह जाता है हमारा, वो वहाँ पे सफाई जो डिपॉज़िट्स बन जाते हैं, वो उसकी वजह से, सिर्फ सोली उसकी वजह से, उसमें बैक्टीरिया होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती फिर हैं। हमें उन लोगों को तो ज़्यादा दांत साफ ख्याल करने की ज़रूरत है जिसमें हेरिडिटरी भी इश्यूज होते जिनके हेरिडिटरी इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। अब ये प्रिवेंट करना ईज़ी है। तो ये कहना कि क्योंकि उनके हमारे फैमिली में है, तो इसलिए हमारे दांत ऐसे हो गए, ऐसा नहीं है। ये ईज़िली प्रिवेंटेबल है, आप इसको बचा सकते हैं। हाँ, आपका शायद थोड़ा हाई रिस्क हो, जिसमें आपको सफाई जो है और ज़रा अच्छा बेहतर कर सकते हैं आप। जिस तरह उन्होंने डिस्कस किया था कि फ्लॉसिंग का। अब फ्लॉसिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हर गम डिजीज़ के लिए, आपके कीड़ा लगने के लिए। तो फ्लॉस हमेशा जो है वो ब्रश से पहले करना चाहिए। ओके। अगर आप फ्लॉस ब्रश से पहले करेंगे तो आप कर क्या रहे हैं कि आप दांतों के दरमियान वाला जो गैप है उसको साफ कर रहे हैं। साफ करें और फिर ब्रश से वो और मज़ीद साफ हो जाए। जब ब्रश आप करते हैं तो आपका जो दांतों की जो ब्रश की ब्रिस्टल्स होते हैं, या टूथपेस्ट होता है, वो वहाँ पहुँच पाएगा। अगर वो साफ ही नहीं होगा तो ब्रिस्टल्स ना वहाँ पहुँचेगा और कीड़ा लगने के भी होंगे। तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि हम तो रात को सोने से पहले ब्रश भी करते हैं, हम तो सुबह भी ब्रश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कैसे ये हो गया। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या दांतों को दरमियान सफाई करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं,
वो तो हमने कभी किया नहीं, या वो तो क्यों ज़रूरी है जब हम ब्रश कर तो लें तो। मैं भी नहीं करती आज से करना शुरू आज से करेंगे नेवर टू लेट। हम बच्चों के दूध के दांत की अगर बात करें तो कि हम उसमें हम बचपन में जैसे अब बच्चे बहुत चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो कैविटीज भी हो जाती हैं और माँ बाप कहते हैं कि अभी दूध के दांत है निकल जाएंगे तो नए दांत आ जाएंगे, मतलब बचपन से ही कितना इम्पोर्टेंट है इस पे भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ जो भी हैबिट्स डेवलप होती हैं वो बचपन से ही होती हैं एंड बच्चे जो हैबिट्स लर्न करते हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के करते हैं, ना कि सुन के। आप अगर बच्चे से कहेंगे उसने 2 दफ़ा ब्रश करना है तो वो शायद सुन ले, लेकिन अगर आप उसके साथ 2 दफ़ा ब्रश करेंगे तो उसको ज़्यादा फॉलो करेगा। जहाँ तक बात रही बच्चों के अंदर डेंटल डिके की, वो बहुत कॉमन है। उसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इसके हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो चॉकलेट्स वगैरह खा रहे होते हैं, प्लस पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर एक सॉरी बात काट रही, टाइम चेक आ गया और हमारे साथ एक कॉल जरूर है लेकिन हम ब्रेक के बाद इस कॉल को लेते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:45 a.m. This time check is brought to you by. Hello. So visit your nearest Gul Ahmed and Ideas store now, or shop online at gulahmedshop.com. अच्छा जुबैदा आप मुझे क्या ब्रेक के बाद दोबारा कॉल करें ब्रेक चलेगा। प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रसीद किया है। हाशमीज बबूल, फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स। An official fitness partner of Karachi Kings. बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का SMS, OTP या पिन नहीं मांगता। न ही आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। ऐसी चीजें जो बहुत इजीली अगर सही सिचुएशन है इतनी भी प्रॉब्लम है। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में आज हम बात करें ओरल हेल्थ के बारे में। मिस इकरा आप हमें बता रही थी कि बच्चों के दूध के दांत के बारे में। जी, तो जैसा कि मैंने कहा था कि उनके अंदर कैविटीज़ लगना बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट भी आता है। वन ऑफ द रीज़न इसके वो एजुकेटेड इनफ नहीं होते हैं कि कब उनको, और यूजुअली यही होता है कि जब बच्चा पेन में होता है तब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर दांत में दर्द है इसका मतलब ये नहीं कि लाजमी आपने दांत को एक्सट्रैक्ट ही करवाना है, दांत को निकलवाना ही है, क्योंकि आपका हर चीज़ का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आपका कॉल भी ले श्योर 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब नॉर्थ नाजिमाबाद। जी जुबैदा बहुत कैसे हैं अच्छा आप? प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैमूर और इकरा। जी वालेकुम इट्स अस्सलाम। अ वेरी नाइस शो। बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे मिल रही है। अभी अंबर ने बच्चों के दूध के दांतों के बारे में बात की। अक्सर वालिदैन बच्चों को फीडर देते हैं जिसमें आगे निपल लगा होता है प्लास्टिक का, उससे उनके दांत आगे की तरफ निकल आते हैं और जब दांत टूट जाते हैं दूध के, उसके बाद भी उनके आगे की तरफ दांत निकले जो बहुत बुरे लगते हैं और न सिर्फ बुरे लगते हैं बल्कि चुभते भी हैं होंठों पे। क्या डॉक्टर साहब इतने छोटे बच्चों को ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, और अगर लगाए जा सकते हैं तो क्या वो सेफ है? मेरा ये सवाल है। और 1 मिनट और कि हमारे नेबर में एक लेडी है, शी इज 55, उनके सारे दांत तकरीबन होंठ के बाहर जो चुभते होंगे, नोकीले हैं। क्या उनको घिसवाया जा सकता है या उनको सही किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी आप दूध के दांत पे और नहीं, बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल किया है क्योंकि फीडर का इस्तेमाल हमारे पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल और बहुत फीडर सिर्फ दूध ही उसमें नहीं होता, सर उसमें लोग चीनी भी डाल देते हैं ताकि बच्चा आराम से पी सके। और रात को सोने से पहले अक्सर लोग फीडर के साथ ही सो रहे होते हैं। थम सकिंग जो अंगूठा चूसना होता है वो भी बच्चों में बहुत कॉमन है। अब इन सब चीज़ों से आप कर क्या रहे हैं कि आप अगर क्योंकि हमने अभी जिक्र किया कि आपने सोने से पहले ब्रश करना है, तो अगर आप फीडर दे रहे हैं तो ज़ाहिर बच्चा तो सो जाता है, ब्रशिंग तो आप नहीं करवा सकते फिर। तो जो चीनी में दूध में मिला लेते हैं उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके दांतों पे, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है वहाँ पे। और इसलिए कुछ बच्चों में रैम्पेंट केरीज हम जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों में कीड़ा लगना होता है, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। मीठा खाना जो होता है वो अक्सर हम एडवाइस करते हैं खाने के बाद खा लें। खाने के दरमियान वाला जो फेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि हमारे जो मुंह के अंदर जो एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें आप के जो खाने होते हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस फेज़ को एक ही दफ़ा रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब अगर आपने मीठा खाना भी है तो आप उसको लंच के फ़ौरन बाद दे दें। लंच के साथ लंच किया ख़त्म किया, मीठा अगर खाना है तो उस वक्त खा लें। डिनर है उसके बाद दे दें। डिनर और लंच के दरमियान वाला टाइम, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान वाला टाइम में जब हम ये बार बार स्नैकिंग करते हैं, ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है।
तो हर दफ़ा जब हम स्नैक करते हैं, अगर हम ये भी बोलें कि हम तो चॉकलेट खाया था लेकिन बहुत छोटा सा पीस खाया था, वो छोटा सा पीस ही काफ़ी होता है आपको डैमेज, उस दांत को डैमेज अगर करने खा के ही लिए। लिया तो फौरन से ब्रश शुरू करें। फ़ौरन ब्रश आप दूसरा, हाँ, फ़ौरन ब्रश आप कर नहीं सकते, क्योंकि जब फ़ौरन ब्रश आप करते हैं, आपके मुँह के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है। क्योंकि आप खाना खाते हैं तो उसके लिए डाइजेशन के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है। जब आप फ़ौरन ब्रश करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक तेज़ाबियत के माहौल में ब्रश कर रहे हैं आप। तो इसीलिए खाना अगर हम सुबह, मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके अगर आप वेट कर सकते हैं 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, तो आप ज़रूर उस वक्त उसके बाद ब्रश करें। उससे पहले अगर नहीं कर सकते तो फिर चले ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले ये कर दिया। और अगर मीठा खाया है बीच में जैसे खा रहे थे, कुली ज़रूर कर लें, Cleanse कर माउथ लें। वॉशेस होते हैं वो ज़रूर कर लें, लेकिन फ़ौरन ब्रश करना उसके एकदम बाद ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको खाने के साथ अटैच कर लें, उस वक्त खा लें। सही। और उनका जो दूसरा सवाल था कि वो उनके उनकी कोई Age, लेबर हाँ। पे एज काफी है तो दांत दांत किस किसवा सकती है। जी, देखें दांत अगर उनके कुछ शार्प एजेस दांतों के हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने तेज़ाबियत की बात की है। अब ये जिस तरह ये पता नहीं है तो हो सकता है कि उनको तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती हो, या वो ऐसे कुछ खाना खाती हो जिसमें तेज़ाब या इसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये शार्प एजेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नोकीले पॉइंटी दांत होना शुरू हो जाते हैं। हो ये भी सकता है कि वो शायद दांत रगड़ती भी हों आपस में, क्योंकि दांत रगड़ना भी होता है, वो आप तकरीबन 70 से 80% लोगों को इसका इल्म भी नहीं होता, या वो सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, वो सोते वक्त कर रहे होते हैं, बात वो करते दिन हुए में नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल हैबिट्स गुस्सा नॉर्मल करते हैबिट वक्त। होता है। अगर आप उनसे पूछेंगे, हम अक्सर हम दांत देखते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आप दांत ग्राइंड करते हैं, तो कहते हैं नहीं हम तो नहीं करते। पता ही नहीं होता। तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है, जिनके साथ जो सोते हैं या उनके साथ जो रहते हैं उनसे पूछते हैं कि कभी आपको आवाज़ आई या कभी आपको लगता है कि उनका जबड़ा जो है वो बंद हो जाता है या घिसते हैं, तो उनसे शार्प एजेस बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फेसबुक पे हो गया फिनिश? या ओके, फेसबुक पे एक क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द गम हेल्थ इन पेशेंट्स वेयरिंग डेंचर। लोग डेंचर पहनते हैं, उनके लिए ओरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। देखिए डेंचर या कोई और भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर मुंह के अंदर जाए तो उसका मतलब ये है कि आपने अपनी सफाई को और बेहतर करना है, क्योंकि मुंह के अंदर एक ऐसी चीज़ अब आ गई है जो कि हिस्सा नहीं है नॉर्मली, कुदरत की तरफ से तो ये डेंचर नहीं है, ये तो हमने इनको एक लॉस हो गया तो वहाँ पर डेंचर दिया जाता है। अब उससे पहले क्योंकि डेंचर वहाँ होता है तो वहाँ खाना भी पचता है। आप अगर आप डेंटिस्ट के पास दिखाएं भी तो वो एक वेल फिटिंग डेंचर होना चाहिए। अक्सर लोग डेंचर बना लेते हैं, वो दिखाते नहीं हैं फिर। हर चीज़ की एक मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। तो अगर डेंचर भी मैं रेकमेंड करता हूँ हर साल आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं आराम से, आसानी से, बजाय इसके कि आप उसको रिप्लेस कर दें 2-3 साल बाद। वो इतना इल फिटिंग हो जाता है कि आपके इर्द गिर्द दांतों को, मसूड़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो जो गम डिजीज होते हैं या कीड़ा लगना होता है वो डेंचर में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो भी प्रिवेंट हो सकते हैं अगर आपके पास ये अवेयरनेस हो कि आपने डेंचर को कैसे साफ रखना है और अपने दांत को कैसे साफ रखना है। क्योंकि एक दफ़ा आपके रूट्स एक्सपोज हो जाते हैं तो रूट्स में सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है, और जो रूट में कीड़ा लग जाता है फिर वो उसका बचना जो है वो अच्छा हाँ। अच्छा, एक और सवाल है कि कुछ लोगों का कहना है कि दांतों की सफाई करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये मिथ समझा जाता है कि अगर हम दांतों की सफाई करवाएंगे, जिसे हम अपनी ज़ुबान में स्केलिंग कहते हैं या नॉन सर्जिकल पेरियोडोंटल थेरेपी कहते हैं, अगर वो कराएंगे तो उससे दांत हिलने लगेंगे या उसमें स्पेसेस आ जाएंगे एंड सो ऑन। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता ये है कि जब आप उससे निगलेक्ट कर होते हैं, जैसे पहले तो मैं बात करूँगी यहाँ पर पेरियोडोंटल डिजीज़ की, ये मसूड़ों की बीमारी होती है और दांतों के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बीमारी होती है। तो जब वे उस स्टेज पे आ जाती है जहाँ पर आपके जो मुंह के अंदर टार्टर जमा हो जाता है, कैल्कुलस डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं जो ब्रशिंग से रिमूव नहीं हो पाते हैं। जब आप स्केलिंग वगैरह करवाते हैं तो हाइजीनिस्ट क्या करता है, वो उसे रिमूव कर देता है। उसके बाद आपके जो दांत हैं वो पहले से ही हिल रहे होते हैं, लेकिन स्केलिंग के बाद आपको फील ज़्यादा होते हैं कि वो हिल रहे हैं ये। लेकिन उससे डर के आपने स्केलिंग ना करवाना इज़ नॉट अ वाइज चॉइस, बिकॉज अगर वो गंदगी वहीं पर रहेगी, आप उसे साफ़ नहीं करवाएंगे एंड आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे एवरी 3 to 6 मंथ्स जो आपको एडवाइस की गई है, तो यू कैन एक्चुअली लूज योर टीथ एंड एट अ वेरी अर्ली स्टेज। एंड मैंने जैसे इनिशियली बात की कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही ये कि जब दांतों में दर्द होगा तब आप जाएंगे। डीके या जो कैविटीज़ होती है इसमें तो आपको पेन होता है, बट इन पेरियोडोंटल डिजीजेस जो आपके पास थर्ड मोस्ट कॉमन या फोर्थ मोस्ट कॉमन होती हैं इन पाकिस्तान स्पेशली, उसके अंदर ये है कि आपको पेन नहीं होता, बट इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है एंड इसकी साइन एंड सिम्टम्स इनिशियली
सिंपल ब्लीडिंग वगैरह के होते हैं, बट अगर आप उसको निगलेक्ट करते हैं, टाटर वगैरह जमा होता रहे, तो वो आपका जो मसूरा है आप नोटिस करेंगे वो भी नीचे आएगा, प्लस आपका जो दांत है वो हिलने लगेगा एंड आपको फील होगा कि आपके जो मसूरे हैं वो कमज़ोर हो गए। वो उस स्टेज पे आ जाता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस स्टेज पे को प्रिवेंट करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी रेगुलर विजिट्स रखें, जो आपको एडवाइस किया जाए उस पर आप रहें एंड अपने हाइजेनिस्ट या डेंटिस्ट के साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल। एक और सवाल है, अरमान शेख हैं, बाकी का मैंने नाम नहीं दिया था, अजीजुल्लाह जो दूसरे सवाल में थैंक्स बोला है उन्होंने आपको डेंचर के सवाल पर। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ लोग नमक के साथ भी दांत ब्रश करते हैं, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लिखा हुआ है सवाल। अब ये लोग बहुत कुछ करते हैं। वैसे आपने उसका जवाब नहीं थी, मैंने पूछा था कि मंजन और मसवाक और ये तमाम चीज़ें नमक भी चले उसी मसवाक में रहे। वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, मसवाक इट्स फाइन, लेकिन हर चीज़ की लाइक करेक्ट टेक्निक होना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करें। मसवाक इज़ फाइन, बट हाँ, अब हर चीज़ जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आप बिना जाने पहचाने, बिना उसकी रिसर्च की आप उसे यूज़ ना करें। स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा हुआ है कि जो बसों वगैरह में होते हैं वो मंजन लेके घूम रहे होते हैं, कहते हैं आपके दांत चमका देंगे, बट वी डोंट एडवाइज दैट बिकॉज True. उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं होती, वो जस्ट एक प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया जाता है एंड लोग उसे खरीदते क्यों है? क्योंकि वो एक तो उसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है, हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि साफ वाइट दांत है तो वो हेल्दी है, विच इज़ नॉट ट्रू। सेकेंडली वो इतना चीप होता है कि वो इजीली लोग खरीद लेते हैं। वैसे तो मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे ऐड भी बन रहे हैं, ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, ये भी समझ नहीं आता कौन सा टूथपेस्ट मार्केट है। इस पे एक 3-4 मिनट है, आप अगर इस पे कोई टिप देते हैं आप कि कौन से टूथपेस्ट शेल्फ से पिक करना चाहिए? देखिए, मैं अगेन मैं ब्रांड का तो नाम नहीं ले लूँगा यहाँ पे, लेकिन जो कॉमनली अवेलेबल होते हैं वो आपको शेल्फ पे ही मिल जाएंगे। क्या जो देखें उठाते हुए टूथपेस्ट? अगर आप नॉर्मल ब्रशिंग के लिए यूज़ करें तो हाँ। जो बेसिक होता है उनका, उनका एक बेसिक्स आते हैं, कुछ होते हैं गम डिजीज़ के लिए होते हैं, कुछ होते हैं सेंसिटिविटी के लिए होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। तो अगर आपके कुछ सिम्पटम्स हैं जिसमें आपको ठंडा गर्म लगता है तो फिर आप सेंसिटिविटी वाला उठा ठीक सकते है। हैं। जैसे आपको लगता है कि आपकी गम ब्लीड कर रहे हैं तो उसके भी अलग उसके लिए वो गम डिजीज़ के लिए आते हैं, वो आप वो यूज़ कर लें, वरना नॉर्मली जो आता है वो यूज़ करें। इसी तरह जो बच्चों के शुरू में आपने जो सवाल किया था, तो बच्चों की अपनी कैटेगरी आती है, 0 to 3 होता है, 3 to 5 होता है, 5 to 6 होता है, इस तरह एज ग्रुप फिर होता है। 7 इयर्स के बाद क्या नॉर्मल टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसमें होता ये है कि हमें देखना पड़ता है। कुछ केसेस में होते हैं कि हम उनको ज़रा फ्लोराइड बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगर हम बोलेंगे बच्चा हाई रिस्क है, क्योंकि वही डेंटिस्ट के पास आता है, हम उनको लो, मीडियम और हाई रिस्क में कैटेगराइज़ करते हैं। अगर वो हाई रिस्क होता है तो फिर वो प्रिस्क्राइब करता है डेंटिस्ट कुछ टाइम के लिए। और दूसरा जो ब्रशिंग के लिए मैं बड़ा कॉमनली जो रिकमेंड करता हूँ, जो कि हम शायद आपको भी थोड़ी हैरत होगी इसमें, वो ये है कि हम जब ब्रश करते हैं तो हम कुली ज़रूर करते हैं पानी से। हाँ, बिल्कुल। 2-3 दफ़ा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा इख्तिलाफ होता है कि ब्रश कुली पानी से नहीं करना होता। फिर कैसे? आपने सिर्फ थूकना होता है। ओके। अब आप कुली, आपने टूथपेस्ट लिया, आपने ब्रश किया, आपने मेहनत की, आपने सब कुछ लगा लिया, उसके अंदर फ्लोराइड होता जो है। दांतों पे लगा वो सब फेंक दिया। आपने कुली कर दी, आपने सबको फ्लश आउट कर दिया। तो करना क्या होता है? आप फ्लोराइड आपने इंजेस्ट भी नहीं करना होता, मतलब उसको निगलना भी नहीं होता, ठीक है? वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए करना क्या होता है? करना ये होता है कि आपने 4-5 दफ़ा खूब थूक दें उसको और फिर छोड़ दें उसको, ताकि एक हल्की सी लेयर आपके दांतों के ऊपर रहे। प्रोटेक्टिव वही प्रोटेक्ट करता है, वही आपको चाहिए होता है। ये तो आपने बहुत ही आज की सबसे अच्छी बात बताई, और शायद मैं अपने बेटे को जाके ज़रूर बताऊंगी, जब वो ब्रश करता है मैं कहती हूँ अरे भाई 2-3 दफ़ा कुली करो, मुझे भी ये बात नहीं पता थी। एंड दिस इज द परफेक्ट थिंग। और हाँ, बस सिर्फ 1 मिनट रह गया। थैंक यू सो मच जी। या सॉरी, हाँ, जो बच्चों के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि बच्चों में सुपरविजन में ज़रूर थुकवाना है। अगर वो नहीं कर सकते तो रिंस करना बेहतर है, क्योंकि वो इंजेस्ट नहीं करना होता हमने, अच्छा, क्योंकि उनमें ये डेवलप नहीं हुआ हुआ था। ओके। तो उस फेज़ में जो अर्ली बच्चे होते हैं, अगर वो पानी से कुली कर भी लें तो चलें, फिर ठीक है, लेकिन अगर उनको डेवलप ये स्किल है कि वो थूक सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अंडर सुपरविजन, ठीक है। ताकि वो इंजेस्ट ना करें, क्योंकि थैंक यू सो मच। अब बातें अभी भी बहुत सारी मेरे दिमाग में चल रही हैं जो मुझे पूछनी है, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है। और आखिर के चंद आधा सेकंड रेडियो पे आके कैसा लगा? आप रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहें? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक्चुअली बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू एजुकेट पीपल, और दिस इज माय फर्स्ट शो एक्चुअली, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड था इन द बहुत बिगिनिंग। अच्छा था, वेरी नाइस। But, और सेम हियर, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड मुझे सुन लाइक यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज
उस पॉपुलेशन के पास भी हम लाइक हमारी वॉइस जा रही है जो हमारे पास नहीं आ सकते। हम एक It शो is और good. ज़रूर करेंगे उन Sure. स्पेशल लोग उन लोगों के लिए जो स्पेशल भी होते हैं और ज़ाहिर है उनकी डिफरेंट डिजीजेज होते हैं। स्पेशल बच्चों को आपने कैसे ट्रेन करना और स्पेशली वो Definitely. तबका जो जिनको पता ही नहीं है ब्रश और Exactly. टूथपेस्ट क्या है, Sure. वो कैसे दांत पे साफ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बिल्कुल। नहीं डिस्कस कर सकी। ठीक है, इसको किसी और प्लान करेंगे और करेंगे। बिल्कुल। सामीन, आपने कहीं नहीं जाना। अगले घंटे में मार्टिन डॉ हमारे साथ होगा और हम मिर्गी और उससे होने वाले ज़िंदगी में जो चैलेंजेस होते हैं उस पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you so much. Oh yeah.